सुने, फज्र में जगाऊं आपको। सोने से पहले उसने अपने क़नूदगी में लेटे शौहर को मुखातिब किया। उसने नींद में डूबी आंखें खोलीं और थोड़े कड़वे लहजे में बोला, तुमको कितनी दफ़ा कहा है मैं नींद से नहीं उठ पाता फज्र में, सारा दिन का थका हारा होता हूँ। वो इसे देखते हुए बोली, पर नमाज तो फ़र्ज़ है ना, फज्र ही क्या आप कोई भी नमाज अदा नहीं करते, बस जुम्मा या ईद। इसकी बात सुनकर वो झंझला कर बिस्तर पर बैठ गया और कहा, देखो तो बस तुम नमाज पढ़ती हो, मैं कभी नहीं टोकता, मगर ये बार बार मुझे मत लेक्चर दिया करो। सब ने अपना अपना हिसाब देना है, अब सोने दो मुझे और लाइट बंद करो। वो फिर बिस्तर पर लेट गया। अच्छा सुने, इसके फिर पुकारने पर उसका जवाब दे गया, तबस्सुम, एक बार कह दिया तो क्यों वो बहस कर रही हो बार बार। वो कुछ देर के तवक्कुफ़ के बाद बोली, नमाज का नहीं कह रही, दूसरी बात है क्या। इसे समझ नहीं आ रही थी वो अब क्या पूछना चाह रही है। मुझे कल पैसों की ज़रूरत है, जो आपने दिए सब ख़त्म हो गए। सब ख़त्म हो गए? इसके लहजे में बला की हैरत थी। खुदा की बंदी, ऐसे कहाँ खर्च किए पैसे, अभी आधा महीना बाकी है तनख्वाह मिलने को, और तुमने महीने भर का बजट अभी से ख़त्म कर दिया। मैं आपको हिसाब नहीं देना चाहती, बस हो गए खर्च, कल बंदोबस्त कर दीजिएगा पैसों का। इसकी बात पर इसके तन बदन में आग लग गई। क्यों हिसाब नहीं देना चाहती? पैसा क्या दरख्तों पर लगा है जो तोड़ ले बंदा? ऐसा तो आज तक नहीं किया, फिर इस बार कुछ भी हो मुझे सारा हिसाब चाहिए। अभी इसका चेहरा बता रहा था वो सख्त गुस्से में है। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। वो हैरत से इसे देख रहा था। तुम हंस रही हो, मजाक है क्या ये? वो बोली, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि अल्लाह ने आपको इस घर का सरबराह बनाया, और जब आपकी सरबराही में मैं हिसाब न रख पाई तो आपको गुस्सा आ गया। अब सोचें, कल को आपसे भी वो रब महशर में हिसाब मांगेगा तो कैसे देंगे? आपका मेरा हिसाब तो चंद हज़ार रुपयों का है। हर बंदे और रब का तो पूरी ज़िंदगी की एक एक नेमत का है, जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई बदल नहीं। वो जैसे सुन हुआ इसे सुन रहा था। वो फिर बोली, मैंने आपको मज़े से कह दिया मेरे पास हिसाब नहीं, पर क्या आप इस बड़े दिन इस रब के सामने ये कह सकेंगे जिस दिन बड़े बड़े बादशाह इसके सामने कांप रहे होंगे। वो चुप हो चुका था, नज़रें झुकाए तसव्वुर में, जैसे इस बड़े दिन के तसव्वुर से कांप रहा था। आप फिक्र ना करें, हर महीने की तरह इस बार भी पूरा हो जाएगा, कहीं खर्च नहीं हुए पैसे। ये तो बस इसलिए कहा कि इसने बात अधूरी छोड़ दी। सो जाए, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। वो उठी तो वो एकदम बोल पड़ा, तबस्सुम जी, तुम उठो तो फजर के लिए मुझे जगा देना। यह कहकर उसने करवट बदली और आंखें बंद कर ली। इसकी बीवी ने इसे मुस्कुराकर देखा और बत्ती गुल कर दी। फजर में एक नई रोशनी फूटने वाली थी।